सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस जीवन जिज्ञासा सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हमें भक्ति के कुछ इम्पॉर्टेंट नियम बताए गए हैं। भक्ति में रस है। भक्ति केवल ऐसा नहीं कि कोई विचारधारा है, हम एक विचारधारा में अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम भक्ति कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो हम अल्टीमेटली यहाँ पर हम सभी को अपने जीवन में रस का अनुभव जरूर करना है। अगर रस नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु का मतलब सागर, अथाह विशाल सागर। वो यानी कि वो जो रस है वो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इस संसार के रस से। वो रस बहुत विशाल है, अनलिमिटेड है एक तरीके से। और जितना आप उसका पान करते हैं उतना आप उसको अधिक अनुभव करते हैं। तो हमारा कृष्ण भावनामृत में प्रयास रहता है कि अल्टीमेटली हम डिवोटीज, हम सब लोग इस सांसारिक रस को छोड़ें और भगवान के साथ जो रस है उस रस में हम एक्चुअली अपने जीवन को जीना सीखें। तो हम आप सबको इसी डायरेक्शन में ट्रेंड करना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन में ट्रेंड करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिख दी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जो भक्ति रसामृत सिंधु है। इसके इंट्रोडक्शन में बताया भक्ति रसामृत सिंधु में जो डिविजन्स हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक समुद्र होता है, ओशन होता है, ओशन में ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न, ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। इसी प्रकार से भक्ति के भी अलग अलग विभाग हैं, 4 विभाग। अब उन 4 विभागों में यानी कि समुद्र में अलग अलग लहरें भी होती हैं, अलग अलग लहरें होती हैं। तो उन विभागों में भी क्या है कि अनुभाग हैं फर्दर। एक तो विभाग हैं 4, उन 4 विभागों के बाद अनुभाग हैं। उन अनुभागों को समुद्र की लहरों से कंपेयर किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हम सबको इस सिंधु में यानी कि अमृत में गोते लगाने का अवसर दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी इस भक्ति रसामृत पुस्तक के माध्यम से। तो हम शुरू कर रहे हैं आज ये पुस्तक। इस पुस्तक को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वैसे ये पुस्तक बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें, आप पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। जैसे हमने पिछली पुस्तक में बात करी डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पुस्तक में क्या है कि अब उनको थोड़ा डिटेल विस्तारित रूप में बताया जा रहा है कि आपको आध्यात्मिक जीवन में ये करना है, ये नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं, उनका वर्णन करो, या कितने लक्षण हैं। शुद्ध भक्ति मतलब कि हम जब एक होती है साधारण भक्ति और दूसरी होती है शुद्ध भक्ति। साधारण भक्ति मीन्स जिसको हम बोलते हैं लौकिक भक्ति। लौकिक भक्ति मीन्स आपकी श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी बहुत कुछ पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में, आपका भगवान में क्योंकि श्रद्धा है, बस आप इसलिए थोड़ा बहुत करते रहते हैं। पर यहाँ पे जो लक्षण हम डिफाइन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। ये कर्म मिश्रित एंड ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कर्म मिश्रित भक्ति कौन सी होती है? जिसमें फोकस होता है सकाम कर्म के ऊपर, जिसमें आप फोकस करते हैं केवल क्रिया के ऊपर। उस क्रिया के पीछे का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के बारे में आप नहीं सोचते। तो इसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। थोड़ा सा कर्म कर लिया, थोड़ी सी भक्ति कर ली, बस ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। देन दूसरी है ज्ञान मिश्रित भक्ति, जिसमें फोकस होता है ज्ञान के ऊपर। थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं परंतु अल्टीमेटली हम उसमें ज्ञान मार्ग का पालन करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। भक्ति को धीरे धीरे हम साइड रख देते हैं। परंतु यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है शुद्ध भक्ति का। अल्टीमेटली हम सब एस्पायर करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कि हम सभी शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हों। अब वो शुद्ध भक्ति के लक्षण जो हैं रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने लक्षण हैं? शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। सबसे पहला जो लक्षण है शुद्ध भक्ति का वो है कलेश अग्नि। कलेश अग्नि जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में जितने भी भौतिक कलेश हैं, कलेश को हम बोल सकते हैं दुख, परेशानियां,
ये जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति हमें इन संसार के सभी कलेशों से मुक्त करती है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। यानी कि जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे तो हमारे जीवन से कलेश अपने आप खत्म हो जाएंगे। तब आपको अनुभव होगा कि यस, शायद भगवान ने मुझे एक्चुअली शुद्ध भक्ति के राज्य में प्रवेश करके मुझे कुछ अनुभव करवाया है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि इस संसार में तो केवल एक ड्रामा चल रहा है एंड हम उस ड्रामे का एक पार्ट हैं, छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। हमें छोटा सा रोल मिला हुआ उस ड्रामे में एंड हमें लगता है कि यही सब कुछ है। बट जो एक्टर होता है उसे पता है कि आई एम हेयर टू डू ए ड्रामा। वो एक्टर काम करता है डायरेक्टर की डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? जो एक्टर है वो डायरेक्टर की डायरेक्शन में काम करता है। तो हमारे डायरेक्टर हैं कृष्णा, हम कृष्ण की डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अब अल्टीमेटली क्लेश अग्नि जो होता है, यानी कि भक्ति, शुद्ध भक्ति जब हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन में या शुद्ध भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे तो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के जो पाप हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं, वो दुख क्या होंगे? उन दुख से हमारे को मुक्ति मिलेगी। यानी कि पाप जो हमने किए हुए हैं वो पाप खत्म होने लगेंगे। भक्ति पापों को काटती है। यानी कि यदि आपने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किया है, गलत कार्य तो हम लोग करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उस गलत कार्य को भक्ति यानी कि काट देती है। परंतु हम भक्ति को इस उद्देश्य से नहीं करते कि भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पापों को काटेगी। वो भक्ति का स्वभाव है, वो बाय डिफॉल्ट हमें ये दे देती है एक फ्रूट। दूसरा है शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, जिसको बोलते हैं शुभदा। अब यहाँ पे सेकंड शब्द इस्तेमाल हुआ है, कल्याण की बात हो रही है, जिसको शुभदा भी बोलते हैं। यानी कि इट्स ऑल ऑस्पिशियस, बोलते हैं मंगलकारी। सब जगह केवल मंगल ही मंगल हो, सभी का मंगल हो। तो यदि हम अपने जीवन में शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं तो वी विल सी ऑस्पिशियसनेस अराउंड अस। हम खुद भी उस ऑस्पिशियसनेस को अनुभव करेंगे, इन द सेंस कि हम हमेशा ये फील करना शुरू करेंगे कि हे भगवान, आपने मेरे ऊपर ये इतनी बड़ी दया की है, मेरा कल्याण करने का अवसर मुझे दे दिया है। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं उस अवसर का, उसका सही सदुपयोग करता हूँ या उसका दुरुपयोग करता हूँ। तो आपको ये अवसर मिल गया है। तो ये भक्ति की एक स्पेशलिटी है, ऑस्पिशियसनेस। आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आएगी, इस संसार में ऑस्पिशियसनेस आएगी। तो जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो क्या है? वो दूसरों को कल्याण करने का एक मैकेनिज्म है, दूसरों के ऊपर कल्याण करने का। क्योंकि कल्याण तो सभी लोग करना चाहते हैं किसी ना किसी रूप में। कोई किसी गरीब को खाना खिला के कल्याण करना चाहेगा, कोई हॉस्पिटल बनाकर हॉस्पिटल में फ्री इलाज के माध्यम से लोगों का कल्याण करना चाहेगा। हम भी यहाँ कल्याण की बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे हाईएस्ट वेलफेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कल्याण है, ये तो लोगों को इस शरीर से ही मुक्त कर देगा। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर ही तो सारी आफत की जड़ है। और जब आप अपने जीवन में जन्म मृत्यु से निकल जाएंगे, जो आपका वास्तविक कल्याण है, देन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। इसीलिए शुद्ध भक्ति को जब हम करते हैं तो उससे सभी का कल्याण होता है। थर्ड पॉइंट, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, साद्रानंद विशेषात्मा। ओके, बिफोर वी गेट इनटू दिस, आप इसमें एक सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में ही एक तरीके से सेकंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि रूप गोस्वामी के अनुसार कितने प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के सुख हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है वैश्विक, इसको बोलते हैं भौतिक सुख। तो भौतिक संसार में भी सुख है, ऐसा नहीं कि भौतिक संसार में सुख नहीं है। हम कह दें कि हमने तो स्पिरिचुअल लाइफ ज्वाइन कर ली है, भौतिक संसार में कहीं सुख है ही नहीं। यू कैन नॉट से दैट कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। सबने कल न्यू ईयर पार्टी की होगी तो बहुत भौतिक सुख उनको मिला होगा। किसी ने शराब की पी होगी, किसी ने पार्टी की होगी, अलग अलग मैकेनिज्म्स आर देयर जिसके थ्रू लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो कुछ भौतिक सुख उन्हें मिला होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शराब है
इवन शराब में भी रस है, और वो रस अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? वो रस अल्टीमेटली कृष्ण से आ रहा है, क्योंकि कृष्ण कौन है? रसो वही सहा। कृष्ण सभी चीजों में रस डालते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब हम शराब पीते हैं, शराब पीते ही हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो भगवान को याद रखना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ठीक है, अल्टीमेटली उस शराब में जो रस डाला है भगवान ने डाला है, परंतु आप उस रस में मत फंसो, क्योंकि आप अपने आप को भूल जाओगे और अपने आप के साथ साथ आप भगवान को भूल जाओगे। जिसने वो रस दिया है उसमें, उसको भूल गए तो फिर उस रस को चखने का क्या फायदा? सो देयर इज नो पॉइंट। लोग ऐसे ही शराब पीते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। समहाउ मुझे शराब पीने वालों के जीवन से बहुत ज़्यादा नफरत है, इवन अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे समझ नहीं आता कि लोग शराब क्यों पीते हैं, ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। ओके फाइन, आपने बोला सुख है, टेस्ट है। अरे इस संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें टेस्ट है। आप जूस पी के टेस्ट ले सकते हो, दूध पी के टेस्ट ले सकते हो, सब चीज़ों में तो टेस्ट है बहुत सारी। तो शराब पी के ही क्यों टेस्ट लेना है? मॉडर्न दिखाते हैं अपना, मॉडर्न दिखाते हैं, बट उस मॉडर्निटी का फ़ायदा क्या है जो अल्टीमेटली आपके लिए हानिकारक है? अल्टीमेटली हानिकारक है ना, ये तो सभी जानते हैं। इट इज़ अ वर्ड नोन फैक्ट। अब आप देखिए, वो जो सिगरेट की जो डिब्बी होती है उसमें लिखा है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। टबैको खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सब लोग खाते हैं, फिर भी सब लोग खाते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ अल्टीमेटली इट कैन लीड टू कैंसर, बिकॉज वो सुख ढूंढ रहे हैं। हर जीव इस संसार में सुख ढूंढ रहा है, क्योंकि सुखी रहना हमारा स्वभाव है। कोई शराब पीने में सुख ढूंढ रहा है, कोई सेक्स करने में सुख ढूंढ रहा है, कोई सिगरेट पीने में सुख ढूंढ रहा है। सभी को तो अल्टीमेटली सुख चाहिए, परंतु यहाँ पे जो सुख मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है साद्रानंद विशेष आत्मा। तो पहला है भौतिक सुख, दूसरा है ब्राह्म सुख, यानी कि आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा सुख। आपको आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा भी सुख मिलता है। आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में, आप ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में, आपको धीरे धीरे इसमें सुख मिलने लगेगा, शांति भी मिलने लगेगी। हो सकता है कि आपको हरे कृष्णा में उतना सुख और उतनी शांति ना मिले, पर आपको मेडिटेशन में मिलने लगेगी। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं ना, योगा और मेडिटेशन से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वो हरे कृष्णा से इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होंगे, परंतु वो योगा एंड मेडिटेशन से आकर्षित हो जाएंगे। उसको आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो रूप गोस्वामी डिफाइन करते हैं। वो उसके लेवल्स हैं, अलग 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 डिवीजन्स हैं। वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, प्योर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है वो। बट देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है ऐश्वर सुख। इसमें डिफाइंड है ये सब इस बुक में। ऐश्वर सुख क्या है? भगवान के साथ जो सुख होता है। सो ऐश्वर जो सुख है वो थर्ड कैटेगरी है जो रूप गोस्वामी डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गई प्योर आनंद। वो आनंद कौन सा आनंद है? वो आनंद वो है जो डिवोटीज केवल भगवान के साथ अनुभव करते हैं। जैसे ही वो भगवान से डिस्कनेक्टेड हुए तो उनका वो आनंद जो है वो खत्म हो जाएगा। वो हमेशा इसलिए अपने आप को भगवान से ही जोड़ कर रखना चाहते हैं, वो इस संसार में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। तो ये हो गया साद्रानंद विशेष आत्मा, ये हो गई थर्ड कैटेगरी। आई मीन टू से वी आर डिस्कसिंग शुद्ध भक्ति के लक्षण। देन फोर्थ इज सुदुर्लभा। ये जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, ये बहुत विरले जीवों को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। हजारों लोग प्रोग्राम्स में भी आएंगे रेगुलर, उनको लौकिक भक्ति मिल जाएगी, कर्म मिश्रित भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिश्रित भक्ति मिल जाएगी, परंतु शुद्ध भक्ति तो बहुत विरले जीवों को मिलती है। इसीलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो अपने जीवन में शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है। हम कहीं शुद्ध भक्ति के साम्राज्य में भी फॉल नहीं करते, बट हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति तक पहुंचना। देन फिफ्थ है मोक्ष लघुता, फिफ्थ पॉइंट। सो इस संसार में 4 डिवीजन है बेसिकली जो लोग फॉलो करते हैं। एक है धर्म,
यानी कि मॉरल ड्यूटीज़, सोशल ड्यूटी, अपनी पारिवारिक ड्यूटीज़। धर्म का मतलब कर्तव्य बोध। देन अर्थ, जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होता है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आप अपने ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे, कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उससे आपको धन मिलेगा। अर्थ मीन्स पैसा मिलेगा। एंड देन काम, जब आपको वो पैसा मिल गया, उस पैसे को मिलने के बाद आप क्या करेंगे, उस पैसे को आप खर्चेंगे, यानी कि आप एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना मीन्स काम, भोगना। एंड जब आपको पता चल गया ये भी बेकार है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, तो फिर कहते हैं चलो यार अब मोक्ष की ओर चलते हैं। अब हम समाधि में बैठेंगे। 50 साल पूरे हो गए मेरे जीवन के, बहुत भोग कर लिया मैंने, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू डू समाधि। सो उसको बोलते हैं मोक्ष। अब हम अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार करेंगे। सब कुछ भोग लिया, इट्स टाइम टू गो फॉर मोक्ष। इसीलिए लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट लेनी है, भक्ति करनी है तो 50-60 साल के बाद करो। पहले ये धर्म अर्थ काम कर लो, फिर मोक्ष की बात कर लेना। अभी धर्म अर्थ एंड काम तक फोकस करिए अपनी लाइफ में। एंड जो शुद्ध भक्त हैं उनको मोक्ष में भी रुचि नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है मोक्ष लघुता। उनके लिए मोक्ष भी बहुत निकृष्ट है। मोक्ष का मतलब कि हम भक्ति कर रहे हैं, कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम इस संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से बाहर निकले, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने का कोई रीज़न नहीं है। अल्टीमेटली भक्ति तो नेचुरल है। अगर आप किसी रीज़न से भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है वो। देन इट इज समवेयर कंटेमिनेटेड। यहाँ पे शुद्ध भक्ति के लक्षणों की बात हो रही है, इसलिए। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज, ये जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण आकर्षिणी। ये शुद्ध भक्ति कृष्ण को भी आकर्षित करती है। मतलब भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्णा। और कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मीन्स वो कृष्णा जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कृष्ण का गुण है। कृष्ण के जीवन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, कृष्ण के गुणों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, और कृष्ण ने किस प्रकार से इस संसार में डिवोटीज के साथ डील किया है, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। जब कृष्ण के नाम का जप करते हैं तब आप कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु ये जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति क्या है? ये शुद्ध भक्ति इतनी डिवाइन चीज है कि ये कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि शुद्ध भक्ति की जो देवी हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। राधा रानी इज द हेड ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट। अगर आज हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं, किसी तरह हम जुड़े हुए हैं, वो अल्टीमेटली क्या है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और श्रीमती राधा रानी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कैसे? अपनी भक्ति के द्वारा। इसलिए बोलते हैं शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण आकर्षिणी। ठीक है, ये है 6 लक्षण भक्ति के। पहले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया रूप गोस्वामी ने। अब आप चैप्टर 2 पर अगर आ जाएं तो चैप्टर 2 का नाम है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो क्वेश्चन है कि भक्ति में कितनी अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। ओके, तो आंसर इज, सबसे पहला आंसर इसका ये है कि भक्ति में 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं। पहला है साधना भक्ति, दूसरी है रागानुगा भक्ति, एंड तीसरी है प्रेमा भक्ति। ये 3 प्रकार की भक्ति होती है। साधना भक्ति में हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी इंद्रियां क्या हैं? हमारी इंद्रियां एक साधन है। हमारी इंद्रियां साधन है जिसको हम यूज करके भगवान की सेवा करते हैं। और साधना भक्ति में फर्दर क्या होता है? साधना भक्ति में हम किसी गुरु के निर्देशन में रहकर भक्ति के नियमों का अभ्यास करते हैं। और साधना भक्ति में क्या होता है? इट्स लाइक ए फोर्स। किसी ने हमें बोला है ये नियम पालन करिए, ये नियम पालन करिए। हमारा नियम पालन करने में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, बट किसी ने बोला है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रभु जी ने बोला है कि सुबह भी जल्दी उठना होता है, ठीक है, प्रभु जी ने बोला है तो उठ जाते हैं हम जल्दी।
मन नहीं है हमारा उठने का। हमें हरे कृष्णा महामंत्र 16 माला का जप करने के लिए बोला है, ठीक है, हमें बोला गया है, गुरु ने निर्देश दिया है, तो हम 16 माला का जप कर लेते हैं। यह है साधना भक्ति। साधना भक्ति में क्या है, आप फोर्सफुली कर रहे हो वो भक्ति। और जो दूसरे लेवल पे, यानी कि जिसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति में क्या है, थोड़ा थोड़ा हमारा भगवान के प्रति अनुरक्ति, भगवान के प्रति हमारी अनुरक्ति हो चुकी है, यानी कि थोड़ा सा आकर्षण बढ़ चुका है भगवान के प्रति। अब हम चीज़ों को क्या है, अब हम चीज़ों को फोर्सफुली नहीं कर रहे, अब हम उन चीज़ों को स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं। शुरू में नियम है, नियमों में फोर्स लगानी पड़ रही है करने में, अप्लाई करने में नियमों को। धीरे धीरे आपको वो चीज़ें बहुत स्वाभाविक लगने लगेंगी, बट वो टाइम लगेगा उसके लिए काफ़ी। साधना जब आप अच्छे से ट्रेंड हो जाओगे तब आप पहुंचोगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले आपको अधिकार नहीं है कि आप साधना से डायरेक्ट रागानुगा तक चले जाओ, वो होगा नहीं, स्वाभाविक नहीं होगा वो। आप आर्टिफिशियली ट्राई कर सकते हो, बट आर्टिफिशियली चीज़ें काम नहीं करेंगी। हो सकता है कि आप शुरू में ही 15-20 साल तक साधना भक्ति के स्तर पे ही हो, 25 साल हो गए साधना भक्ति चल रही है, बट धीरे 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 साधना भक्ति क्या होती है, साधना भक्ति फिर रागानुगा भक्ति में परिवर्तित होती है, और फिर वो रागानुगा भक्ति से फाइनली प्रेमा भक्ति में परिवर्तित होती है। प्रेमा भक्ति में क्या होगा, प्रेमा भक्ति में आप केवल कृष्ण के अलावा और किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते। जो चीज़ आपको कृष्ण का स्मरण करवाती है, जो चीज़ आपको कृष्ण का स्मरण करवाने में आपकी सहायता करती है, आपको केवल उनसे ही कुछ लेना देना है। बाकी इस संसार के किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं है। और प्रेमा भक्ति में क्या होगा, प्रेमा भक्ति में आप हमेशा अपने प्रेमी के बारे में सोचोगे, उसका स्मरण करोगे। जैसे इस संसार में होता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता रहता है, प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, मुझे अपने प्रेमी को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, मुझे अपनी प्रेमिका को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, किस चीज़ के द्वारा, मेरी किस एक्टिविटी के द्वारा मेरा प्रेमी प्रसन्न होगा, मैं कैसे उसको संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे उसको प्लीज कर सकता हूँ। देखिए, इस संसार में जो प्रेम होता है, इस संसार में प्रेम क्या है कि इस संसार के प्रेम में क्या है कि दो रिलेशनशिप है, मतलब दो लोगों के बीच में संबंध है। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप मेरे लिए कुछ करिए, और जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो उससे मुझे प्रसन्नता होगी, यही प्रेम है। परंतु जो वास्तविक प्रेम है उसमें क्या होगा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि आपको प्रसन्नता हो, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। तो आप दूसरे की प्रसन्नता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी प्रसन्नता से। बट सांसारिक प्रेम क्या है, सांसारिक प्रेम में यदि हमें प्रसन्नता मिल रही है तो जनरली हम उस प्रेम के बारे में सोचते हैं, उसका विचार करते हैं, अदरवाइज हमें अच्छा नहीं लगता वो प्रेम भी। तो ये तीन भक्ति हैं अलग अलग प्रकार की, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति एंड प्रेमा भक्ति, जिसको वैदी भक्ति एंड रागानुगा भक्ति भी बोलते हैं। और जो भाव भक्ति है, जिसको हम रागानुगा भक्ति भी बोलते हैं, भाव भक्ति में धीरे धीरे हमारे भाव विकसित होने शुरू होते हैं। मैंने बताया ना, एक तो होते हैं संसार में भाव, भाव मीन्स हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं संसार में फंसी रह जाती हैं। एक भावना वो है जो हमारी संसार में फंसी हुई है, दूसरी भावना वो है जो हमारी भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति विकसित होती है। हम कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहते जिससे कि भगवान को अच्छा ना लगे। हम भगवान की फीलिंग्स को समझते हैं। अब आप कहेंगे भगवान की फीलिंग्स, यस, भगवान की फीलिंग्स है, और भगवान की फीलिंग्स को हर्ट करना इन ए वे इट्स ए बिगेस्ट ऑफेंस। हम भक्ति के अगेंस्ट कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य इस संसार में करते हैं भक्ति के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान की फीलिंग्स को हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भगवान की फीलिंग्स को हर्ट करेगा तो फिर भगवान उसको शुद्ध भक्ति के साम्राज्य में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे आके भी केवल डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेगा। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे भगवान की भावनाएं कभी डिस्टर्ब ना हो हमारे एफर्ट से, हमारी क्रियाओं के द्वारा। इसलिए भक्ति भी इस तरीके से की जाए
कि भक्ति करते हुए भगवान की भावनाएं हर्ट ना हो। इसलिए बहुत सारे नियम होते हैं भक्ति में। इसलिए बोला जाता है भक्ति आप करिए, किसी के निर्देशन में रह के करिए, इंडिपेंडेंटली भक्ति मत करिए। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंटली भक्ति करेंगे तो देयर इज ए वाइडर पॉसिबिलिटी कि आप भगवान के भावों के साथ खिलवाड़ करें, भगवान के भावों के साथ आप खिलवाड़ कर देंगे, वो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मे बी यू मे थिंक दैट कि आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, पर भगवान को तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हो गया सेकंड, भक्ति में कितनी अवस्थाएं हैं उनका वर्णन करो। भक्ति में 3 अवस्थाएं हैं जिसका अभी हमने ब्रीफली वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 29 पर आ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर 3 से लिया गया है। चैप्टर 3 का जो नाम है वो है कि भक्ति के लिए पात्रता क्या है, कैसे हमें भक्ति मिलती है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर हमें पात्र बनना है तो सबसे पहले हमें ये पात्र बनने के लिए ये पता होना चाहिए कि इस पात्रता के अधिकारी हम खुद नहीं हैं। इस पात्रता का अधिकार अगर हमें मिला है तो वो अधिकार किसके थ्रू मिला है? गुरु एंड कृष्ण की कृपा से मिला है। उन्होंने हमें योग्य बनाया है इस शुद्ध भक्ति को जानने के लिए, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने के लिए। तो भक्ति के लिए पात्रता बहुत आवश्यक रोल प्ले करती है। पात्रता का मतलब क्या है? आप गए कहीं मार्केट में प्रचार करने, मार्केट में तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। तो जब आप गए प्रचार करने तो कुछ होंगे आपको देखते ही गेट बंद कर देंगे, कौन आ गया सुबह सुबह, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको देखते ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो अभी योग्य पात्र नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर गोइंग टू टेक देयर टाइम, वो बेचारे फंसे हुए हैं अभी इस संसार में। तो ये पात्रता कहाँ से आती है? हम सब अपने साथ अपनी भक्ति जो होती है ना वो कैरी कर रहे होते हैं। भक्ति का अभ्यास एक जन्म का नहीं होता, एक जन्म का खेल है नहीं ये। इसीलिए हम देखते हैं समाज में कुछ डिवोटीज तो ऐसे होते हैं वो एकदम से ले लेते हैं, बहुत स्वाभाविक होता है उनके लिए। कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं किसी तरह, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। जो बहुत तेज चल रहा है वो भी ठीक है, जो मीडियम पेस पे चल रहा है वो भी ठीक है, जो स्लो पेस पे चल रहा है वो भी ठीक है। भगवान के राज्य में सबकी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि कोई बात नहीं, एक लाइफ में पूरा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, 2 लाइफ में हो जाएगा। बट आपको अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल गई है। ये आपको इस चीज को लेके आपको कन्विंस होना चाहिए कि somehow कृष्णा हैज गिवन मी द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि आपको प्योर डिवोशन करने का अवसर मिल गया, प्योर डिवोशन की एक्सेस आपके पास आ गई है। ठीक है, इट में हैपन दैट कि वो एक्सेस थोड़ा डिले हो सकती है, बट वो एक्सेस आप लोगों को मिल चुकी है। वो अल्टीमेटली आप उसमें एंटर थोड़ा लेट करेंगे बट आपको एक्सेस मिल चुकी है। तो दैट्स अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा फॉर यू एंड यू शुड बी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट कृष्णा हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी। तो क्वेश्चन 3rd चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है वो है भक्तों की कितनी प्रकार की कैटेगरी है उसका वर्णन करो। अब भक्तों में भी ना अलग अलग डिविजन्स होते हैं। यहाँ पे बताया भक्तों की 3 प्रकार की कैटेगरी है। तो क्वेश्चन हो गया कितने कैटेगरी के डिवोटीज हैं इस संसार में? 3 कैटेगरी के डिवोटीज हैं। उसके बहुत सारे सब डिविजन्स हो सकते हैं, बट जो ब्रॉडर लेवल पे डिवीजन यहाँ पे रूप गोस्वामी कर रहे हैं वो 3 हैं। सबसे पहले है 3rd क्लास डिवोटी, जिसको बोलते हैं नवदीक्षित भक्त। 3rd क्लास डिवोटी के बाद आता है 2nd क्लास डिवोटी एंड देन उसके बाद आता है 1st क्लास डिवोटी। अब आप कहेंगे प्रभु जी ओके फाइन, क्या डिफरेंस है? तो अगर आप वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5वें श्लोक में वो एक्सप्लेन किया हुआ है रूप गोस्वामी ने। अब यहाँ पे वो फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो 1st क्लास डिवोटी है उसको शास्त्रों की पूरी अच्छे से नॉलेज है। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ रटा हुआ है, पर उसने उन सबका अच्छे से अध्ययन किया हुआ है और वो किसी ना किसी रूप में उस नॉलेज को अपने जीवन में उतार रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है। एंड उसका जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको एक प्रकार का किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। उसके सामने कोई भी आएगा डिबेट करने के लिए भगवान के बारे में तो वो उसको हरा देगा।
उसके पास इतनी नॉलेज भी है, अनुभव भी है, जिसके बेसिस में कोई उसको जीत नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता उसको भगवान के मैटर में। फर्स्ट क्लास डिवोटीज हैं वो। सेकंड क्लास डिवोटी कौन है? सेकंड क्लास डिवोटी वो है जिसको कन्विक्शन तो हो गया है, परंतु उसको नॉलेज नहीं है ज़्यादा। उसको ये पता चल गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मुझे कृष्ण को पाना है। वो एक तरीके से मिडिल कैटेगरी में है। उसको समझ आ गया कि यस, अल्टीमेटली मैं इस संसार में आया हूं कृष्ण प्रेम पाने के लिए। वो उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि आई हैव टू गेट कृष्ण प्रेम विद इन दिस लाइफ। बट उसकी नॉलेज जो है वो अभी थोड़ी वीक है। अगर कोई इसके पास आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए आए तो हो सकता है कि वो हार जाए, ऐसा हो सकता है। अब जो थर्ड क्लास डिवोटी है, जिसको नव दीक्षित भक्त बोलते हैं, नव दीक्षित भक्त क्या है? वो डिवोटी जिसने अभी प्रोग्राम में आना शुरू किया है, धीरे धीरे वो आ रहा है प्रोग्राम में, आपकी क्लासेस भी सुन रहा है। अभी उसकी जो श्रद्धा है वो परिपक्व नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई उसकी श्रद्धा। उसके अंदर श्रद्धा है बट अभी वो पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई है। वो बोलते हैं ना, बिन पैंदी का लोटा, बिन पैंदी का लोटा डगमगाता रहता है, तो उसका जो फेथ है वो डगमगाता रहता है। आज उसकी श्रद्धा है, वो प्रोग्राम में आके बैठ जाएगा, थोड़े दिन बाद फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी श्रद्धा डगमगा जाएगी, वो वापस घर में बैठ जाएगा। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर वो वापस आ जाएगा कि ठीक है, ओके, लेट्स अगेन स्टार्ट समथिंग। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज। समझ रहे हैं आप? अब मोस्टली हम लोग अभी नवदीक्षित कैटेगरी में होंगे, जिसको बोलते हैं थर्ड क्लास कैटेगरी, नो प्रॉब्लम। बट यस, हमें पता है कि थर्ड क्लास से हमें सेकंड क्लास में आना है, सेकंड क्लास से हमें फिर फर्स्ट क्लास में आना है। अल्टीमेटली हम सभी को फर्स्ट क्लास में आना है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, वी ऑल हैव टू कम इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग ए फर्स्ट क्लास डिवोटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 109, चैप्टर 13। इस चैप्टर का नाम है भक्ति के 5 प्रबल रूप। तो अब क्वेश्चन ये है कि भक्ति के 5 प्रबल रूप कौन से हैं, उनका वर्णन करो। ठीक है, पेज नंबर 109, चैप्टर 13। तो पहला जो प्रबल रूप है भक्ति का, वो है मथुरावास। मथुरावास मीन्स भगवान के धाम में रहना। अब आप कहेंगे, प्रभु जी आप लोग तो धाम में रहते नहीं और आप तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो मथुरावास रहने का एक अर्थ ये भी होता है कि हम मानसिक रूप से, मानसिक स्तर पे अपनी चेतना को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि हम हमेशा धाम के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो जहाँ भगवान का चिंतन होगा वहाँ पे भगवान के धाम का चिंतन स्वतः हो जाएगा। तो वेरेवर डिवोटी गोज, शुद्ध भक्त जहाँ भी जाते हैं वो उस जगह को भी धाम बना देते हैं। तो मथुरावास किन के लिए है? मथुरावास उन लोगों के लिए है जो साधु संग लेना चाहते हैं, जो अपनी भक्ति को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पे वो जाके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं मंदिर के, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जितनी भी मंगल आरती हो रही है, दर्शन आरती हो रही है, वहाँ पे प्रवचन हो रहा है, उन सारी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एसोसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। धाम में जाना मीन्स वहाँ पर जाके भक्तों का संग करना। जनरली लोग धाम में जाते हैं किस लिए? जनरली क्यों जाते हैं लोग धाम में? दर्शन करना। उनकी इंटेंशन होती है दर्शन करना। उनकी जो विचारधारा है वो केवल दर्शन तक सीमित होती है। परंतु जो डिवोटीज सही दृष्टिकोण से धाम जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं धाम? वो धाम जाते हैं भक्तों का संग करने के लिए, क्योंकि हम धाम के दर्शन इन आँखों से नहीं कर सकते। धाम के अगर हमें दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें भक्ति की आंखें चाहिए, और वो भक्ति की आंखें जो होती हैं हमारे पास तो है नहीं अभी। वो भक्ति की आंखें शुद्ध भक्तों के पास होती हैं। तो वो शुद्ध भक्त हमें उन भक्ति की आंखों से धाम का अनुभव करवाते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अनदर लेवल। मथुरावास इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेंड करना है, और हम कहीं भी रहकर एक्चुअली में मथुरावास कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम कृष्ण भावना अमृत का सही ढंग से अभ्यास करेंगे, वही प्लेस मथुरावास है। सेकंड है अर्च विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप जिसको हम बोलते हैं।
तो ये 5 प्रबल रूपों में से एक रूप है कि हमें भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए रेगुलर, उनको भोग लगाना चाहिए रेगुलर। तो आप कहेंगे प्रभु जी क्या हम भगवान के विग्रह घर पे रख सकते हैं? तो आंसर इज कि हम भगवान के विग्रह अभी घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान के विग्रह को घर पे रखना मीन्स उसके साथ बहुत सारे नियम जुड़े होते हैं, और अभी हम उन नियमों का पालन करने के लिए हमारे पास इतना दिल्ली जैसे शहर में समय नहीं है। हम किसी तरह समय पर भगवान को भोग लगा देंगे, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो हम गलत ज़्यादा कर देंगे सही करने से, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है। वेट फॉर 10 मिनट्स। हमारे पास जो समय है वो समय लिमिटेड है। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसलिए क्या होगा? क्या होगा बताइए? आपको डीटीज रखने की जरूरत नहीं है घर में। आप भगवान के चित्र पटल, आप ये देखिए हमारा जो मंदिर है, हमने बस वृंदावन इस्कॉन मंदिर, मायापुर इस्कॉन मंदिर, वहाँ के विग्रह के चित्र पटल रखे हुए हैं। यहाँ पे डीटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मंदिर में हम वर्शिप नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी वर्शिप है भगवान का प्रचार करना। तो अर्च विग्रह सेवा हमारे शास्त्रों में बताई है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति का एक प्रबल रूप, परंतु अर्च विग्रह सेवा जब आप करते हैं तो आपका प्रचार रुक जाएगा। यू अंडरस्टैंड? जब आप अर्च विग्रह सेवा करेंगे तो आपका सारा टाइम तो अर्च विग्रह सेवा में ही निकल जाएगा, तो प्रचार कौन करेगा? आपके पास वैसे ही टाइम लिमिटेड है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप अर्च विग्रह सेवा भी कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, बट द टाइम इज लिमिटेड, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या करिए, प्रचार करिए। अर्च विग्रह सेवा अपने आप हो जाएगी, उसमें अलग से अर्च विग्रह सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। देन थर्ड इज श्रीमद् भागवत का पठन। अब आप कहेंगे श्रीमद् भागवत का पठन का क्या अर्थ है? एक होती है बुक भागवत और एक होता है पर्सन भागवत, दो चीजें हैं। बुक भागवत मीन्स खुद भागवत का अध्ययन करना। तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या भागवत का मतलब केवल भागवत ही है? नहीं, भागवत का मतलब ये भी है, हमारे सारे शास्त्र भागवत ही हैं। इसमें भगवत गीता भी इंक्लूडेड है, चैतन्य चरितामृत भी इंक्लूडेड है, श्रील प्रभुपाद ने जितनी भी सारी छोटी पुस्तकें लिखी हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं उसमें। भागवत का अध्ययन करना कैसे करोगे आप? भागवत का अध्ययन, भागवत का अध्ययन आप करोगे, वन पॉसिबिलिटी इज हाउ? भागवत का अध्ययन कैसे होगा? आप खुद पढ़ लीजिए, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए, दोनों सुविधा उपलब्ध है। पढ़िए या सुनिए, दोनों में से एक चीज अवश्य करिए, वो हो जाएगा थर्ड अंग। फोर्थ है भक्तों की सेवा। हमें भगवान की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा के साथ साथ भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि भक्त हमें भगवान तक पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। तो आप भगवान को अपने जीवन का सेंटर बना दें, भगवान को ही अपने जीवन में पूजें, भक्त को इग्नोर करके, वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते यदि आपने भक्तों की सेवा नहीं की अपने जीवन में। अब भक्तों की सेवा कैसे होती है? अलग अलग प्रकार हैं, बहुत एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। देन नेक्स्ट इज मंत्र जप। मंत्र का जप करना, प्रिस्क्राइब्ड माला रेगुलर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 सबको हमें करनी चाहिए। ये हैं भक्ति के 5 प्रबल रूप। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बट इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज के सेशन में हमने अभी 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सबसे पहला, शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं। दूसरा है भक्ति में कितनी अवस्थाएं हैं। तीसरा है भक्तों की कितनी कैटेगरीज हैं। चौथा है कि भक्ति के 5 प्रबल रूप कौन से हैं। दूसरे सेशन में हम 5वां क्वेश्चन डील करेंगे। 5वां क्वेश्चन है भाव प्रेमी भक्त के चरित्र का वर्णन। सो विद दिस नोट मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।